बच्चों फिर आज अपना क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपके जो सीट में फोटो भेजे हैं उसमें कुछ उधर रहा होगा, जिसमें क्वेश्चन में बोल देता हूँ कौन सा है। 14 क्वेश्चन में 5 पॉइंट हैं, ए बी सी डी और ई। ये आपके पॉइंट हैं, तो इनमें आप ध्यान दें कि एक ही क्वेश्चन के मैंने 5 क्वेश्चन बना दिए, जिससे आपको संख्या बार बार नहीं बदलनी पड़ेगी। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो पहले जो कंडीशन दी हुई है, 3 आदमी ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा, ये दिया हुआ है बच्चों। तो ये हम क्वेश्चन देखते हैं, पहले जो कंडीशन है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। जैसे पहले ये दिया हुआ है कि ए जो है किसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। वी जो है किसी काम को कर रहा है 12 दिन में। और सी जो है किसी काम को कर रहा है 15 दिन। ये अपना है। वही तरीका हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे यहाँ से क्षमता एफिशिएंसी, क्योंकि ये जो दिया गया है ये हमें दिया गया है क्या, समय दिया गया है। और यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे 10, 12, 15 का, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 60। ये जो कहलाएगा हमारा टोटल वर्क कहलाएगा, कुल काम कहलाएगा। अब इसका ऐसा भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगी क्षमता। तो 10 का भाग 60 में दिया तो कितनी आ जाएगा, 6 बार। तो 10 छक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, ये हो जाएगा। ये और ये जो आई है हमारे पास वो आई है क्षमता, जिसकी हमें जरूरत पड़नी है। तो ये क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन हुए हैं। अब जैसे कि इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो समझे। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तब उससे बाद सी भी काम छोड़ देता है। अगर मैं इसे डिटेल में समझने की कोशिश करूं तो ध्यान समझना कि तीनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, यानी कि ए बी और सी तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। और कब तक काम किया, 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। देखो बच्चों, इसमें क्या है, ए जो है 2 दिन बाद जा रहा है, तो इस बात का मतलब ये है कि तीनों 2 दिन तक तो साथ रहे होंगे। 2 दिन बाद कौन गया उसकी बाद में बात करेंगे। यानी कि इन तीनों ने काम शुरू किया और क्या हुआ, दोनों एक छोड़ चला गया। तो 2 दिन बाद गया है, इसका मतलब ये है कि इन तीनों ने 2 दिन तक काम किया होगा। उसका कौन चला गया, ई चला गया, ई को जाने दो। फिर कह रहा है वो कि सर उससे उधर बाद सी भी काम छोड़ देता है, यानी अब कौन बचा, बी और सी। तो बी और सी मिलकर काम करेंगे और अगले 2 दिन बाद, 2 दिन यहाँ हो चुका है, तो अब कौन काम छोड़ चला गया, सी। तो 2 दिन तक ये दोनों साथ रहे होंगे। यहाँ समझना, मैं फिर बात कर रहा हूँ कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और क्या हुआ, 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। तो जब तीनों ने साथ में काम शुरू किया है, 2 दिन बाद कौन गया है, ए गया है। तो इस बात का क्या मतलब है कि तीनों 2 दिन तक तो साथ रहे होंगे, उसके बाद कोई गया है तो बी चला गया। फिर क्या हुआ कि अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। यहाँ ए गया तो कौन बचा, बी और सी बचा। यानी अब यहाँ 2 दिन, तो इसका मतलब क्या है कि बी और सी ने 2 दिन तक काम किया होगा, उसके बाद सी गया। तो यहाँ 2 दिन तक बी और सी साथ में, सी और ये चला गया कौन, सी। तो यहाँ कौन बचेगा, अकेला बचेगा बी। तो ये है। तो क्या है कि तो बताओ पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, ये क्वेश्चन है बच्चों अपना। तो हमें क्या करना है, 2 दिन तक या तीनों ने काम किया, तीनों क्षमता देनी है बच्चों। कितनी है, 6, 5, 11 और 4, 15। या 6, 4, 10 और 5, 15। यानी कि तीनों की अगर क्षमता की बात करूं, अगर इनको जोड़ता हूं तो टोटल क्षमता कितनी है, इनकी क्षमता है कुल कितनी, 15 यूनिट। तो तीनों ने मिलकर कितने काम किया, 2 दिन काम किया। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये 15 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो दोनों कितना करेंगे, ये काम कर रहे हैं कुल कितना, 30। अब ऐसे ही यहाँ देखें आप, बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, तो बी और सी की क्षमता देखो कितनी है, बी की 5 है, सी की 4 है। तो 5 और 4 9 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि बी और सी एक दिन में काम कर रहे हैं 9। दोनों कितना करेंगे, 2 दिन में करेंगे कितना, 18। तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 30 और इतना हो चुका, तो जोड़ लेंगे। कुल काम हमारे पास कितना है, कुल काम हमारे पास बच्चों 60।
तो 30 है और 18 है, ये जोड़ दो, 30 और 18 कितना हो जाएगा 48। तो जो काम हो चुका है उसे माइनस कर दो, तो कितना बचेगा यहाँ से बचेगा 12। 10 में से 8 गए 2 बचेंगे और 6 में से 4 गए, यानी यहाँ से यहाँ गई 5 का कितना बचेगा 1, यानी 12 जो काम है, यानी कितना काम बचा, ये काम बचा 12। ये जो काम बचा है, ये जो छोड़ के चले गए हैं तो किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो बी एक जो काम कर रहा है 5 काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है बच्चों 5 काम कर रहा है। तो इस काम को बी को जब करना है तो बताओ कि बी कितना काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 12 काम में 5 का भाग देंगे, दिन में देख लेंगे कि 12 काम बी ने कितने दिन में किया। तो 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा और 2 सही 2 बटे 5। तो उसने पूछा है तो बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा, तो बच्चों क्या करेंगे, हमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और 2 6, यानी कि 6 सही 2 बटे 5 दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, उसका सी काम छोड़ देता है, तो बताओ पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। तो हम क्या करेंगे, दिन है इनको जोड़ लेंगे। एक बार फिर देख लो बच्चों ध्यान से, यानी कि हमारा क्वेश्चन ये था कि ए जो है किसी काम 10 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में। अब यहाँ से हमने निकाली क्षमता, तो पहले तीनों का एलसीएम लिया, कितना आएगा 60। ये जो एलसीएम हमने लिया है वो कहलाएगा हमारा क्या, टोटल वर्क कहलाएगा, यानी कुल काम कहलाएगा। तो हमने भाग दिया 10 का, 6 बार गया यहाँ क्षमता आ गई, 12 का भाग दिया 60 में 5 आ गए, 15 का भाग दिया 60 कितना आ गया 4 आ गया, ये आ गई तीनों की क्षमता। अब क्या है बच्चों, उसने कंडीशन दी थी, क्या दी थी कंडीशन, कि 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, पर तीनों ने साथ में काम शुरू किया है, तो हमने तीनों को काम शुरू करवा दिया। जब तीनों ने काम शुरू किया हुआ है, ए बी सी तीनों काम शुरू कर रहे हैं, और 2 दिन कौन जा रहा है, ए जा रहा है, पर जब ए जाएगा उससे पहले तीनों ने काम साथ में शुरू किया हुआ, यानी 2 दिन तक तीनों के तीनों साथ में रहे होंगे और फिर ए चला गया। तो 2 दिन तक तीनों ने काम किया, तो तीनों कितना काम कर रहे हैं 6 4 10 5 15, 2 दिन काम करेंगे 30 काम करेंगे। अब 2 दिन हो चुका है, फिर क्या हुआ, अगले 2 दिन बाद कौन चला जाता है, सी छोड़ चला जाता है। पर आप एक चीज देखो कि 2 दिन बाद सी जा रहा है, यहाँ कौन गया ए, तो बी और सी बचेंगे, तो बी और सी, और फिर 2 दिन में कौन जा रहा है, सी जा रहा है, पर बी और सी ने 2 दिन तक तो काम किया होगा, तो बी और सी ने 2 दिन तक काम किया साथ में, फिर कौन चला गया, सी चला गया, कौन अकेला बचा, बी बचा। अब ये बताना तो पूरा काम कितने समय में होगा, तो हमने क्या किया 2 दिनों कितना काम किया वो निकाल लिया, यहाँ 2 दिनों कितना काम किया वो निकाल लिया। अब जो काम बचा वो निकालो कि बी ने कितने दिन में पूरा किया। तो बी कितना काम करता है, कितना 5 करता है, कितना काम खत्म करना है उसे 12, तो हमने 5 का भाग दिया, तो दिन आ जाएंगे हमारे, तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा 2 बटे 5 ही आ गया। और पूरे दिनों की बात की है कितना समय लगा, तो हमने क्या किया टाइम को जोड़ दिया। ये हो गया बच्चों डिटेल सॉल्यूशन, पर डिटेल में ना करें, बस समझाने के लिए मैंने बताया था। हम इसे शॉर्ट में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं बच्चों, देखें शॉर्ट में ध्यान से। जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ तो देखो बच्चों, उसने जैसा जैसा बोला वैसा ही हम करेंगे, यानी कुल काम कितना है हमारे पास 60 है, ये कुल काम हो गया 60। अब क्या हुआ 2 दिन बाद एक छोड़ के चला जाता है, ये कंडीशन दी थी क्वेश्चन में कि 2 दिन बाद कौन चला गया, एक काम छोड़ के देता है, तो जो जा रहा है उसे जा रहा है। तो क्या हुआ एक गया कितने दिन बाद, 2 दिन बाद गया, तो हम क्या करेंगे एक का 2 दिन का माइनस करेंगे, वो छोड़ के जा रहा है। एक काम कितना करता है एक दिन में 6, दोनों में 6 दूनी 12, तो ये काम करेगा 12 और घटा देंगे हम, तो 10 में से 2 गए 8 बचेंगे, 5 में 4 दिया, अब ये काम बचा। अब क्या हुआ उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ दिया, तो ध्यान समझना, काम शुरू हुआ उससे अगले 2 दिन बाद इसका मतलब क्या है, यानी कि इस बात का मतलब ये है कि यानी तीनों ने काम शुरू किया, ए बी और सी, इन्होंने स्टार्टिंग में काम शुरू किया, 2 दिन बाद कौन चला गया ए, पर बी और सी भी शुरू से ही काम कर रहे हैं, तो अगले 2 दिन बाद कौन छोड़ चला जाता है, सी छोड़कर चला जाता है, अगले 2 दिन बाद की बोल रहा है वो, तो इसका मतलब है उसने काम कितने किया, शुरू से लेकर ने 4 दिन काम किया। तो यहाँ जो सी का काम है तो कितने दिन किया सी ने काम 4 दिन, क्योंकि उससे अगले 2 दिन बोला, यानी 2 दिन तक तो स्टार्टिंग से ये चला गया, उसके बाद फिर से 2 दिन और काम किया, तो कुल सी ने काम किया 4 दिन। तो हम सी का 4 दिन काम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो सी एक दिन कर रहा है 4 कर रहा है, तो 4 में कितना करेगा 4 4 16 काम करेगा, और हम इसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 8 में से कितना बचेगा 2 बचेगा, और 4 में से कितना बचेगा 3 बचेगा। अब देखो बच्चों ए चला गया और कौन चला गया सी चला गया, तो अब जो काम बचा हुआ है ये शुरू से लेके एंड तक किसका रह गया बी का।
यानी कि मैंने कभी समझाया था, इस बात का क्या मतलब है कि तीनों शुरू से काम मिलकर कर रहे हैं, तो जो शुरू से लेके एंड तक रहेगा वो दिन काम चला होगा। और हमें क्वेश्चन में यही बताना है काम कितने दिन तक चला। तो तीनों में यानी शुरू से लेके एंड तक आया वो दिन काम चला होगा। हमें पता है ए चला गया और सी चला गया, तो कौन रह गया सर? बी रह गया। तो ये जो पूरा काम है वो किसने किया होगा? बी ने काम किया होगा। ये बी ने कहा से शुरू से लेके एंड तक किया होगा। तो बी की क्षमता कितनी है? 5 है, तो हम 5 का भाग देंगे, तो 5 छक्के 30, कितना बचा? 2, तो ऊपर लिखेंगे, यानी कि 6 सही 2/5 दिनों में ये पूरा काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये हमारा क्या है बच्चों? आंसर है। अब देखो आपने यहाँ इतना डिटेल में किया, उसका भी आंसर ये था, और शॉर्ट में करेंगे तो आंसर है। यानी कि जो जा रहा है उसे जाने दो, जो बचेगा तो उसे घंटा उधर काम चला होगा। अब अगर किसी को दिक्कत बच्चों पूछ लो। किसी को कोई भी दिक्कत तो पूछ सकता है बच्चों। लिख लिया होगा सभी ने? बच्चों इसका क्वेश्चन अपना यही है, इसमें बी जो है उसको और पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस पहले ही कॉपी पे लिख लिया करो। और हमें ये वाला तरीका अप्लाई करना है। देखो क्वेश्चन तो अपना यही है, ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में काम कर रहा है, और सी 15 दिन में काम कर रहा है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसी को मिला के हमने बनाया है, वो यही है। देखते हैं बच्चों, ये तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और बी और सी काम छोड़ देता है, और उससे अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा? ये बच्चों अपना क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो देखो मैं कर रहा हूँ शॉर्ट वाला तरीका, यानी कि टोटल का हमारे पास कितना है? 60 है। अब इसने क्या बोला है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी कि हमें बस ये जानना है कि जो शुरू से लेके कहाँ तक रहा होगा? एंड तक रहा होगा। स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक रहा होगा? एंड तक। खुद दिन काम क्या होगा? चला होगा। तो यही हमें समझना है। तो आप ये देखिए, जो जा रहा है उसका काम क्या कर होता है, जितने दिन उसने काम किया, और जो बच जाए यानी शुरू से लेके जितने दिन वो रहा होगा उतने दिन काम चला होगा। तो 3 नंबर कौन छोड़ता है? सी काम छोड़ देता है। यानी हमें क्या करना है, 3 दिन का सी का काम क्या करना है?
माइनस करना है और सी काम करके चला जाएगा। सी की क्षमता कितनी है इनकी 4 है, यानी कि सी एक दिन में 4 काम करता है, दिन कितना करेगा 4 दिए 12 यूनिट काम करेगा, यानी कि हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 12 माइनस कर दिया तो घटाए 10 में 2 बच्चों कितना बचेगा 8 बचेगा, 5 में कितना बचेगा 4, यानी अब सी जा चुका है। अब कौन करेगा इस काम को, ए और बी करेगा। तो ए और बी जो काम करेगा उसने क्या बोला है, उससे अगर एक बार एक काम छोड़ देता है बच्चों, इसमें गलती मत करना, उससे अगर एक दिन बाद, यानी कि तीनों ने काम शुरू किया, किसने ए बी और सी ने, जब तीनों ने काम शुरू किया है और तीनों कौन चला गया सी चला गया, उससे अगले एक दिन बाद कौन चला गया ए चला गया, तो उससे अगले एक दिन बाद ए चला गया है, तो यानी 3 दिन यहाँ काम हुआ और एक दिन यानी कुल काम कितना हुआ 4 दिन। तो 4 दिन बाद कौन गया होगा ए गया होगा, कौन गया होगा बच्चों ए गया, क्योंकि उसने बोला है, देखो ध्यान से समझना कि उससे अगले एक दिन बाद यानी 3 दिन के बाद अगले एक दिन बाद कौन चला के ए भी काम छोड़ देता है, तो 4 दिन तक किसने काम किया होगा ए ने काम किया होगा, ए भी चला गया यहाँ से। तो ए की क्षमता कितनी है 6, यानी कि एक दिन में ए जो है 6 मिनट काम करता है, तो 4 में कितना करेगा 24 करेगा, और जो काम करे जा रहा है हटा देंगे हम, तो कितना बचेगा यहाँ बचेगा 24। 8 में 4 गए 4, 4 में 2 गए 2 बचा, ये बचा। अब सी जा चुका है ए जा चुका है, तो क्या हुआ 24 काम है, अब इसे कौन करेगा बी करेगा, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है 5 कर रहा है, इस काम कौन करेगा बी। तो बी की क्षमता कितनी है 5 यूनिट है, तो हम 5 कैसे भाग देंगे कितनी बार जाएगा, यानी 5 और 20 4 बचेगा, यानी कि ये पूरा काम 4 सही 4 और 5 दिन चला, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यानी जब तक ये रहा होगा दिन काम चला होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसमें किसी को दिक्कत हो पूछ लो, मैं रिपीट देता हूँ, हमें क्या समझना है, जो जा रहा है उसे जाने दो, अपना काम उसका माइनस कर दो। यानी कि क्वेश्चन ये था कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों बार कौन छोड़ता है सी काम छोड़ता है, तो 3 दिन का सी का काम ने हटा दिया, ये 3 सी ने काम किया और चला गया, फिर एक काम जो बचा बी और ए ने किया होगा। अब क्या है ए भी चला गया, ए कब गया उससे अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ता है, यानी इसका मतलब क्या है कि 3 दिन यहाँ काम हुआ तब भी ये साथ में था, अगले एक दिन बाद गया है, इसका मतलब है कुल काम 4 दिन किया है इन्हें, तो एक का 4 दिन का माइनस कर देंगे और 4 दिन का में कितना हो जाएगा, यानी एक दिन 6 कर रहा है 4 दिन का हो जाएगा 24, 5 दिन काम बचा 24। ये काम कौन सा है शुरू से लेके एंड तक, जिसने किसने किया है वैसे बी ने किया होगा, तो इसका मतलब है शुरू से लेके एंड तक बी रहा, तो जिस दिन बी रहा होगा दिन काम चला होगा, तभी तो बी रुका हुआ था, तो 5 बी कितना काम करा इधर 5 काम कर रहा है, 24 भाग दिया 5 और 20 कितना बचा 4 ऊपर लिखेंगे ये हमारा, इसका मतलब क्या है कि पूरा काम 4 सही 4 और 5 दिन चला। बच्चों इसमें किसी को कोई तकलीफ हो पूछ सकता है। ये जूम करता है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना और इनको आज करना। आपको ये क्लास वैसे भी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, तो आप अभी समझ लें और साथ साथ ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जब वीडियो आ जाए या एक काम किया करो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अब स्क्रीनशॉट ले लो, तो आराम से टाइम निकाल के 10 मिनट बाद में क्लास में ये कर दिया करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
हो गया वो बच्चों। नेक्स्ट है सी, वो देखते हैं बच्चों। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 बार काम छोड़ देता है, तो बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा? ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान समझनी है। अभी तक क्या हो रहा था, दो क्वेश्चन हमने किए उसमें कि काम सब छोड़ के जा रहे थे, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, तो एक दिन का काम छोड़कर बी काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ देता है। अब आप एक चीज ध्यान समझना कि कोई इंसान पहले जा रहा है, तो हमें कैसे पता होगा कब तक गया, क्योंकि काम के दिन चलाइएगा पता ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम कि आप जो भी जा रहा है उसे रोक लो। अब जैसे मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई मेहमान ही है आपके घर में आया और उसने क्या है कि रहा और एक दिन पहले जा रहा है, जैसे कुछ हिसाब से बात कर लेता हूँ मैं, तो कोई आया और रुका। अगर आपको पता लग जाए कि आज वो जा रहा है, तो यानी कि आपकी भी 4 या 5 छोटी छोटी खाता कम बनाएंगी, तो फिर क्या करें, हम उसे रोक देंगे तो उनकी दोबारा से बनानी पड़ेगी। यानी कि अगर किसी को हम रोक दें तो उसके लिए खाना भी देना पड़ेगा। तो सेम यहाँ भी है, यानी कंडीशन क्या है कि बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ता है, तो बी को मैं क्या करूंगा, एक दिन के लिए रोक लूंगा। जब बी को एक दिन के लिए रोकूंगा तो क्या होगा, फिर बी को एक दिन रोकेंगे तो उसके लिए खाना ही बनाना पड़ेगा। तो बच्चों यही इसमें कंडीशन है, वो समझते हैं कैसे। आप कुछ नहीं करो और ढंग से पढ़ लीजिए, पहले से देख लीजिए। देखो बच्चों, पढ़ लिया हुआ, यानी कुल काम कितना है, कुल काम 60 है। ये 3 बार काम छोड़ रहा है, तो ये 3 बार छोड़ रहा है, इसको जाने दो। तो ये दिन तक काम किया, तो 3 तक काम किया, तो एक दिन में काम करा, एक दिन में 6 कर रहा है, तो 3 में क्या करेगा, 18 काम करेगा। और एक काम क्या होगा, करके चला गया। तो कितना बचेगा, 10 में 4 गए, 2 5 से 4। अब ये काम बचा। अब क्या हुआ कि काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है, कौन, बी। यानी तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बी को एक दिन के लिए रोकेंगे। यानी बी को हमने रोका एक दिन के लिए। अगर बी को रोकेंगे तो कोई करेगा, और अगर किसी को रोका है तो बुलाना पड़ेगा। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। यानी कि अगर बी को हमने रोका तो 5 का हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कोई ना कोई काम करेगा, तो जितना रोकेंगे उतना खाना पड़ेगा इसको। कितना हो जाएगा टोटल, 47। अब क्या होगा यहाँ से, यानी सी तो शुरू से लेकर अंत तक था ही, और बी को भी हमने एक दिन रोक लिया, तो क्या हो गया, बी भी इसके साथ आ जाएगा। और यानी कि एक दिन पहले जो बी जा रहा था रोक से हमने क्या हुआ, इसके साथ जुड़ गया, और बी भी सी के साथ एंड तक रहेगा। ये इसका मतलब है। ये लाइन क्लियर है कि नहीं सबको, पहले ये होगा। अगर हम किसी को रोकेंगे तो उसे खिलाना भी पड़ेगा, तो उसे रोका है तो एक कितना काम कर रहा है, 5, तो 5 हमें छोड़ना पड़ेगा। अभी जो पूरा काम है सिर्फ बी और सी, देखो ये बैलेंस कैसे हो जाएगा। यहाँ आपने रोका तो 5 काम छूट गया, फिर अब जब सी के साथ ये काम करेगा, तो ये एक दिन पहले तो जा रहा था, तो एक दिन पहले जा रहा था, तो बी काम जब करेगा तो यहाँ से 5 अपने आप हट भी जाएगा, फिर वो उतना काम भी कर देगा। तो देखें बी और सी कितना काम कर रहा है एक दिन में। तो एक दिन में बी करता है 5 और सी करता है कितना, 4। तो एक दिन में काम कर रहे हैं कितने, 9 यूनिट। तो 9 आ जाएंगे भाग इसमें, तो 9 पंच 45, कितना बचेगा, 2 बचेगा, वही आ जाएगा। यानी कि 5 सही 2 बटे 9 दिन में ये पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बताओ किसी को दिक्कत है, ये शॉर्ट में ऐसे ही हो सकते हैं। ये सीधे और इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो ज्यादा सही रहेगा। ये अच्छे क्वेश्चन है, 5, इनका थोड़ा ध्यान रखना।
इसमें बस यही समझना है, जो पहले जा रहा है उसे रोक लो, उतना काम जोड़ दो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अगर मैं डी की बात करूं, डी जो कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन अपना यही है, इसमें कंडीशन क्या दी गई है, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए तीन बार काम छोड़ता है। बस अब वही करना है जो ज्यादा से ज्यादा, पूरा काम कितना हमारे पास 60 है। और जब ए तीन बार काम छोड़ता है, ए छोड़ रहा है तीन बार काम, तीन बार, तो जो ज्यादा से ज्यादा है, यहाँ कौन रुक सकता है। एक दिन में ए करता है 6 बार काम, तो तीन में कितना करेगा सर, ये 18 काम करेगा। और हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, और यहाँ से कितना बचेगा, 42 बचेगा। अब क्या हुआ कि बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब जब हमें पता ही नहीं कि काम कितने में पूरा हुआ, और ये कह रहा है कि बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है, कोई अगर किसी को रोकोगे, अगर अपन मेहमान को रोटियां खानी पड़ेगी, तो बस ऐसे ही, यानी बी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी को 4 दिन के लिए रोक लेंगे। बी को रोकना इसके लिए 4 दिन के लिए, क्योंकि बी 4 दिन पहले जा रहा है, जो पहले जा रहा है उसे रोक लो। अब कौन जा रहा है, बी जा रहा है 4 दिन पहले, तो बी को हमने 4 दिन के लिए रोका। जब बी को 4 दिन के लिए रोकोगे तो क्या होगा, बी को खाना ही पड़ेगा कुछ, यानी बी एक दिन कितना खा रहा है, 5 बजे 4 दिन खाएगा, यानी कि 20। तो ये हम इसमें क्या कर देंगे, रोका इसको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62, यानी 62 काम पूरा हो गया। अब क्या हुआ, बी को भी हमने 4 दिन के रूप में, जो पहले जा रहा था काम खत्म, मान लो कि हमने शुरू से लेके एंड, यानी कि यहाँ काम खत्म हो रहा था, उससे ठीक 4 दिन पहले कौन जा रहा था, बी। तो हमने बी को रोका, इसका मतलब क्या है, 4 दिन हमने बी को रोका, तो एंड तक कौन, बी भी रहा होगा। और कौन था, सी तो था ही। यानी कि अब जो काम बचा हुआ है उसे कौन करेगा, बी और सी। तो इस काम को कौन करेंगे, बी और सी दोनों मिलकर करेंगे। हमें देखना है बी और सी क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता कितनी है, 5 से कितनी, 4, 5 4 9 यूनिट। तो इस काम को कौन खत्म करेगा, बी और सी मिलकर खत्म करेंगे। तो भाग देंगे बच्चों से, कितनी हो जाएगा, 9 6 54, 6 बार कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये 6 सही 8 होते 9 दिन तक क्या होगा, काम चलेगा। बेटा इसे समझ लेते हैं, और किसी को दिक्कत आ रही हो तो 62 में 9 का भाग देंगे, तो 9 6 54, ये तो ये घटाएंगे कितना बचेगा, 8, और यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो ये जो शेषफल बचता है इसे हम क्या लिखते हैं, ऊपर, और जिससे भागफल का लिखते हैं नीचे, और जो भागफल आता है वो कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो 6 सही 8 होते 9 दिन तक काम चला। और यही से पूछा था कि बताओ काम कैसे चला, यानी हमें करना क्या है, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो पहले जा रहा है उसको दिन में रोक लेंगे, और रोक के जितना वो काम करता है उसमें हम ऐड कर देंगे, और फिर जो भी एंड तक रुका हुआ है वो दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, वो साथ हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत हो बच्चों, पूछ लो।
हो गया होगा बच्चों। अब इसी में लास्ट क्वेश्चन है, वो और देख लेते हैं। छोटे मोटे जो पेपर आते हैं उनमें तो नहीं, जैसे कल से जो आज की क्लास हुई है अभी चल रही है अपनी जो, उतने में से फंस जाएगा। जैसे जो की क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन वगैरह यही है और कंडीशन ये है वो पढ़ लेते हैं कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो जो पहले जा रहा है उनको हम क्या करेंगे, रोकेंगे। और इस कंडीशन में दोनों ही पहले ही जा रहे हैं तो रोके मुझे उनके लिए, यानी क्या हो जाएगा, एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितना है, 60 है। अब इसमें कोई काम करके जा नहीं रहा, सर पहले आ रहा है तो उनको हम क्या करेंगे, रोकेंगे। तो क्या बोल रहा है कि एक काम पूरा हो 2 दिन पहले, 2 दिन पहले जा रहा है काम पूरा होने से पहले, तो ये को क्या करेंगे, 2 दिन के लिए हम रोक लेंगे। अब एक को 2 दिन के लिए रोका, तो ये जो है 2 दिन कितने काम हो देख लेते हैं। एक दिन में कर रहा है 6, 2 दिन में क्या करेगा 12। तो जो पहले जा रहा है उसे रोकेंगे, और रोकेंगे तो कोई मेहमान किसी को रोका से खिलाना ही पड़ेगा, तो हम उसमें ऐड कर देंगे इतना ही खा रहा है, कितना 6, तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। जोड़ दिया इसमें, 2 6 भाई 7। अब कौन जा रहा है, बी काम पूरा और 3 दिन पहले जा रहा है, बी को भी 3 दिन के लिए रोक लो, तो बी जा रहा है 3 दिन पहले, तो बी को 3 दिन के लिए रोका, इसे भी करना पड़ेगा। बी कितना काम कर रहा है एक दिन में 5, तो कितना करेगा 5 3 15 काम करेगा, तो इसे भी हमने रोक लिया, तो 5 तो 7 7 और 1 8, यानी कि 87। ये हो गया हमारा फुल काम, क्योंकि था कितना 60 हमने रोका है। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें इन दोनों को रोका है हमने, तो जब यहाँ ये काम करेंगे तो अपने आप माइनस पूरा का बैलेंस हो जाएगा ये। तो अब इस काम को कौन करेगा, इस काम को ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा, क्योंकि हमने ए जा रहा था पहले, ए को भी रोक लिया, बी जा रहा था, बी को भी रोका, और सी तो था ही। तो तीनों के तीनों साथ में काम करेंगे, ये हमारे लिए तरीका बेहद आसान हो जाता है। तो क्या होगा, तीनों कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं 15, 6 और 4 10 और 5 15, तो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं कितना 15, तो हम क्या करेंगे 15 का भाग देंगे। हम जानते हैं कुल काम में अगर हम क्षमता का भाग देते हैं दिन आ जाती है, तो यहाँ भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 15 पंच 75, प्लस 87 में से कितने घटाएंगे 75 घटाएंगे, तो 5 और 7 दिन कितना बचेगा 12, जो बचेगा वो खा लेते हैं ऊपर, और जिससे भाग जो खा लेते हैं नीचे, ये आ जाएगा। अब इसे हम काट देंगे, यानी कि 15 है, यानी 3 से काटेंगे 4 बार, और कितने आ जाएगा 5 बार, तो क्या जाएगा 5 सही 4 बटे 5 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसने यही पूछा था कि पूरा काम के अंदर चला हुआ, यानी कि दिन सी रहा होगा दिन काम चला हुआ, तो 5 सही 4 बटे 5 दिन में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। हमें मेन क्या समझना है वो समझते हैं बच्चों। अगर कोई काम करके जा रहा है तो उतना काम माइनस कर देंगे, अगर कोई पहले जा रहा है तो उसे उतने के लिए क्या करेंगे, रोक लेंगे, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब किसी को कोई तकलीफ तो पूछ सकता है। स्पीड छोड़ ले तो जल्दी हो जाएगा, देखो इनको नहीं आना शुरू, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है, अपना वो पढ़ लेते हैं।
लिखा हुआ है a प्लस बी कोमा बी प्लस सी प्लस ए। इसका मतलब क्या है कि a और b कोमा b और c और a इसी काम को 12 कोमा 15 20 दिन पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर के इस काम को कितने पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे दो दो लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। हम देख लेते हैं इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। हमें मेन बच्चों भाषा को पकड़ना है। मैंने इस क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन नहीं कराए हैं क्योंकि वो काम के भी नहीं है, इसलिए छोटा वाला तरीका जो होता है वो मैंने करा दिया है, जो हमें करना भी है अप्लाई। देखो क्वेश्चन कह रहा है वो कर लेते हैं पहले। यानी कि इसने कहा a प्लस बी, ये दोनों काम कर रहे हैं कितने में, 12 दिन में। b प्लस सी, ये काम कर रहा है कितने दिनों में, 15 दिनों में। और c प्लस ए, ये काम कर रहा है 20 दिन। यानी कोई काम है ये कर रहा है। काम तो वैसे एक होता है, अगर पुराने तरीके में जाए पर हम करते हैं वो तरीका पर नया है, तो हम क्या करेंगे, काम मानने और काम मानने के क्या करते हैं, हम करेंगे एलसीएम। क्या करेंगे इनका एलसीएम, क्योंकि ये हमारा दिया हुआ है समय। तो 12 15 किसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 60। ये हमारा कहलाएगा टोटल वर्क, यानी कि कुल काम। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा कुल काम कहलाएगा। तो निकालते हैं कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, इसको इसमें भाग देंगे। तो 12 भाग में 60 कितना आ जाएगा, 5 बार। 15 कितना आ जाएगा, 4 बार। ये क्या आ जाएगा, 3 बार। ये जो निकल के आई है क्षमता, और हमें टाइम वर्क में क्षमता ही यूज होती है और हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ये हो गया। उसने पूछा क्या हुआ बच्चों, हमसे पूछा है तीनों मिलकर इस काम कितने काम करेंगे। यानी पूछ रहा है कि ए बी और सी कितने करेंगे। आप देखो ये जो 5 मिनट काम कर रहे हैं वो ए और बी कर रहे हैं, तो 4 कर रहे हैं बी और सी कर रहे हैं, और ये जो 3 कर रहे हैं सी और ए कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं फिर में तो क्या करेंगे, लिखेंगे यानी कि ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, वो 5 काम कर रहे हैं। और बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, ये 4 काम कर रहे हैं। और सी प्लस ए ये कितना काम कर रहे हैं, 3। अब बच्चों देखो यहाँ जोड़ते हैं, इनको जोड़ा है तो एक ये है एक ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एक भी ये है एक भी ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एक सी ये है एक सी ये कितना हो जाएगा, ये 2 सी हो जाएगा। जोड़ने से 5 4 9 3 12, ये कितना हो गया कुल 12 ही काम करेंगे। यहाँ से हम क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से a प्लस बी और प्लस सी, यानी कि 12 यहाँ रखेंगे हम। इस 2 से हम काट सकते हैं इसे, 6 बार जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बार कितना आ जाएगा, 6। अगर तीनों का देखा जाए तो तीनों मिलकर के एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। उसने पूछा है तो बताओ इस काम को तीनों मिलकर कितने में खत्म करेंगे। तो कुल का हमारे पास कितना है, हमें पता है कुल का हमारे पास कितना है, 60। इसे खत्म करना है किसको, तीनों को, यानी कि ए बी सी को। हमें पता है कि कुल काम में क्षमता का भाग देंगे, दिन आ जाएंगे। तो तीनों कितना काम कर रहे हैं, दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो 6 का भाग देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 10 बार। यानी कि तीनों मिलकर के 10 दिन में इस काम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ध्यान से एक बार और देखें, ए और बी 12 दिन काम कर रहे हैं, बी और सी 15 कर रहे हैं, सी और ए 20 दिन काम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, हमारा कहलाएगा कुल काम। यानी कुल काम कितना है हमारे पास, 60 है, तो 12 भाग दें कितना जाएगा, 5 बार। 15 चौक 60 4 बार और 20 की 60, ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, क्षमता। यहाँ पे क्षमता निकल के आ चुकी है बच्चों। बस हमें इसी जरूरत है, तो हमें ये बताना है इस काम को ए बी और सी तीनों पूरा करेंगे। तो कुल काम कितना है हमारे पास, 60, ये हमें करवाना है। तो हमें यहाँ पे दोनों की कंबाइंड क्षमता दी गई है, तो हमें क्या करना है, पहले ए बी और सी तीनों की निकालनी है। तो हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया, तो a प्लस b की 5 है, b प्लस c की 4 है, c प्लस a की क्या है, 3 है। तो इन सबको हमने जोड़ दिया, तो क्या है, a की यानी हर चीज 2 बार लिखी हुई है, इसे 2a 2b और 2c आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 12। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो a प्लस b प्लस c बचेगा, यहाँ से 2 से हमने 12 कट दिया, 6 गया। तो a भी c में जाएगा 6 आ गया, यानी कि a b और c तीनों मिलकर के एक दिन 6 काम करते हैं। हमें इनको 60 काम कराना था, तो हम क्या करेंगे, इस काम में भाग देंगे, 10 दिन में तीनों मिलकर के कौन, यानी कि ए बी और सी इस काम को खत्म कर देंगे। इस तरीके से रहेगा।
कोई दिक्कत तो पूछ लो। हो गया वो बच्चों? अब इसको डायरेक्ट प्लस में ऐड उसमें एफिशिएंट ऐड कैसे करनी है, यानी कि क्या था, a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ये लोग काम कर रहे थे दिनों में, ये कर रहा था 12 में, ये 15 में और ये 20। तो ये हमारा क्या लेंगे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टोटल पद कहलाएगा, टोटल काम कहलाएगा। हमने भाग दिया कितना रहेगा, 5 बार या 4 बार और ये 3। अब बच्चों देखो ये कंबाइंड है, अगर मैं डायरेक्ट ये स्टेप ना करना पड़े तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपने जब इनको जोड़ा तो यहाँ 2 बार है सब, तो मैं क्या करूँ, इन तीनों को जोड़ दूँ। 5 और 9 29 12, यानी कितना हो रहा है, ये हो रहा है 12। और हमें पता है कि a प्लस b b प्लस c दोनों जोड़, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसका आधा करते हैं या क्या कहते हैं, इवन 2 का भाग लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग मिलकर काम, जब 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो मैं सीधा डायरेक्ट भाग दे दिया, 2 का भाग हमने वैसे दिया, यानी कि 2 लोग हैं तो क्या करें, आप डायरेक्ट या तो 12 को ऐसे लिख लें या डायरेक्ट 5 और 9 3 12 जोड़ के और इसे हाफ कर लेते, कितना आ जाएगा 6। या ऐसे ही लिख लो, ये तीनों की 12 हो गई है, यहाँ पे कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 का भाग ले देंगे, यानी तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी 6। ये क्षमता ये किसकी है, ये a प्लस b प्लस c, ये तीनों के तीनों मिलकर के कितना काम करेंगे 6। तो हमें इतनी मेहनत बच जाएगी, ये स्टेप नहीं करने पड़ेगा। तो आप क्या करें, कभी इस क्वेश्चन में ये क्षमता को जोड़े सीधे क्या करते हैं, हाफ कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। इसे लिख लो। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला जो क्वेश्चन है सोल्व, आप क्या कह रहा है कि a प्लस बी b प्लस सी और c प्लस, चलो हम पढ़ते रहना, पहले क्वेश्चन क्या है, a और b b को b और c दस c और a किसी काम को 10 बार तक 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ज्ञात करो कि वे अलग अलग इस काम को कितने में पूरा करेंगे, यानी a b c का अलग काम पूछा गया है, यहाँ कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या रहेगा, a b कर रहा है 10 दिन में, b c कर रहा है 12 दिन में और बी सी कर रहा है दिन में, सी और ए कर रहा है 20 दिन में। ये है हमने काम किया 10 दिन में, बी और सी किया 12 दिन में और सी किया 20 दिन में। हम क्या मानेंगे, ये कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम लेंगे 10 12 20 से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये हमारा कहलाएगा टोटल वर्क, यानी कि क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कुल काम। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया कुल काम आ गया। हम यहाँ भाग देंगे कितना आ जाएगा 6 बार, यहाँ भाग कितना आ जाएगा 5 बार, यहाँ कितना आ जाएगा 3 बार।
यानी कि ये जो आई हमारे पास, क्या निकल के आ गई, क्षमता। हम जानते ही हैं कि टोटल कुल काम में दोनों का भाग निकल के आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। 10 का भाग देखने आ गया 6 बार, 12 का देखने आ गया 5 बार, इस तरह 3 बार ये आ गई। तो बच्चों देखो कि a + b, b + c और c + c ये दोनों मिलकर कंबाइंड काम कर रहे हैं। तो ये जो क्षमता निकल के आई है हमारे पास, ये तीनों की कंबाइंड है। जैसा मैंने पहले बताया था कि या तो इनको अलग लिख लो तो जोड़ दो, या डायरेक्ट कर लो। क्या करोगे, 6 और 5 11, 11 और 3 14, तो 14 यूनिट है यार। इसका काम a + b, b + c, c + a। तो हमें पता है कि दोनों कामों को क्या करेंगे, दो यानी भाग। तो ये 7 जो यूनिट आई है वो किसकी आई है, यानी ये काम निकल के आया हमारे पास किसका, तीनों का। यानी a + b + c, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 यूनिट काम करेंगे। अब पर हमें क्या करना है, हमें अलग अलग बताना है कि a कितना काम कर रहा है एक दिन में, b कितना काम कर रहा है, c कितना कर रहा है। अब a + b + c में पता है कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं। तो a + b कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे सीधा। तो a + b एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6। तो 6 अगर 2 6 और यहाँ c बराबर है, तीनों कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। तो 7 है 6 इधर आएगा और यह कितना बचेगा, c। तो यानी कि एक यूनिट काम कौन करेगा, c करेगा। ये आ गया। अब ऐसे ही हमें किसी काम करना है, यानी b + c का माइनस कर दो। तो इसी में करेंगे बेटा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7 बराबर। तो b + c कितना काम कर रहा है, इसमें 5 काम कर रहा है। तो b + c में क्या रख दूंगा मैं, यहाँ रख दूंगा 5 और ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 में लेके आएंगे 7 - 5 और ये क्या बचेगा, a बचेगा। तो कितना बचेगा यहाँ से, यानी कि ये एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब आपको पता लग गया कि ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी हमें पता नहीं, सी कितना काम कर रहा है, एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब आप मुझे बताओ कि ए, बी और सी तीनों मिलकर 7 मिनट काम कर रहे हैं। तो ए कर रहा है 2 और सी कर रहा है कितना, 1, तो बी का कितना बचेगा, 2 और 1 3 है, कितना बचेगा, 4। तभी तो हो जाएगा 4 1 5 5 2 7, तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 7। बेटा इसमें किसी दिक्कत तो नहीं, 7 कैसे आ गया, तो दिक्कत देख लो। यानी कि a + b कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। b + c कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। और c + a कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। जोड़ेंगे 6 5 11 और 3 14। अब यहाँ भी जोड़ेंगे बच्चों, एक a और a कितना हो जाएगा, 2a प्लस एक b और a कितना हो जाएगा, 2b और एक c और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या लेंगे, दो कॉमन लेंगे। तो a + b + c बराबर कितना आ जाएगा, 14 और 2 से हम भाग देंगे कितना आ जाएगा, 7 बार। a + b + c बराबर 7। तो मैंने जो बताया था कि हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको हाफ कर दिया, वहां से कितना निकल गया, 7 निकल गया। तो ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये रहेगा, ये 7 आ गया, ये a b और c कितना काम करेंगे, 7। तो हमने यहाँ से क्या किया कि इनकी दोनों की क्षमता को माइनस करके हमने अलग काम निकाल लिया। मैं रिपीट करता हूँ फिर से कि a और b 10 दिन काम कर रहे हैं, b और c 12 दिन कर रहे हैं, c और a 20 दिन में काम कर रहे हैं। हमने यहाँ से क्षमता निकाली, तो यानी 6 5 और 3 एलसीएम लेंगे तो आपको पता ही जोड़कर आ जाता है। अब हमने क्या किया, तीनों को जोड़ा, तो ये किसकी है, ये कंबाइंड क्षमता कर गए कितनी, 14। पर हमें चाहिए ए बी और सी की, तो क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे। यहाँ दो दोनों काम कर रहे हैं, तो या फिर ऐसे भी कर सकते हो जो हमने किया है। ये यानी कि ए बी सी और ये तीनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। जब तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, हमें बताना सबका ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग। तो हमें ये भी बताया कि ए और बी एक दिन में काम कर रहे हैं 6। तो हम क्या करेंगे, सी का यहाँ निकाल सकते हैं पहले का। तो ए और बी रहेगा कितना, 6 और सी रहेगा, तीनों काम क्या कर रहे हैं, 7। तो 6 इधर आएगा तो माइनस करेंगे तो सी कितना आ जाएगा, यानी कि 1। तो सी एक दिन में 1 काम करेगा। ऐसे ही बी प्लस से डालेंगे तो ये बचेगा। तो बी प्लस सी एक दिन में काम कर रहा है 5, तो इसलिए क्या करेंगे 5 और यहाँ पे एक है 7 कर रहे हैं, तीनों मिलकर काम, 5 इधर आएगा तो माइनस करेंगे और कितना बचेगा 2। तो ए जो है एक दिन का काम करेगा 2। तीनों की क्षमता कितनी है, टोटल 7 है। एक दिन 2 काम कर रहा है, सी एक कर रहा है, 2 और 1 3 कितना बचा, 4। ये तीनों 7 है तो बी कितना काम कर रहा है, 4। अब देख लो आप 7 दिन होगा, अलग अलग पूछा था, यानी कि ए कितने काम करेगा,
बी कितना करेगा और सी कितना करेगा। तो कुल का हमारे पास कितना है 60 है। इसको भी ये भी क्षमता कितनी है 2, तो 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, यानी ए करेगा 30 दिनों में। ऐसे ही बी कुल काम कितना है 60 है, 2 का भाग देंगे सॉरी, यानी कि बी की क्षमता कितनी है 4, तो 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 15, 15 में 15 चौक 60। अब निकालेंगे सी का, तो सी कितना 60 कहाँ है और सी की क्षमता कितनी एक है, तो एक का हम क्या करेंगे भाग करेंगे, यानी कि ये करेगा दोनों 60। उसने हमसे अलग अलग पूछा था तो तीनों का ये निकाल दिया, यानी ए करेगा इस काम को 30 दिन में, बी करेगा इसको 15 में और सी करेगा इसको 60। अब किसी को दिक्कत है तो पूछो। तो क्या होगा बच्चों, अब जो अगला क्वेश्चन है इसको थोड़ा बहुत ध्यान समझना, मैंने इसकी भाषा ही है। अच्छा क्वेश्चन है, ए तथा बी तथा बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिन में कर सकते हैं। यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे, बी इस काम पर 7 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को सी अकेले 13 दिनों में पूरा कर लेता है, तो अकेला सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, यानी ये बोल रहा है कि ए और बी इस काम को दिनों में कर रहा है, कितने दिनों में 12 दिनों में। बी और सी इस काम को करना है 16। यदि ए इस पर 5 दिन काम करे, बी इस काम पर 7 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को सी अकेले 13 दिनों में पूरा कर लेता है, तो बताओ सी अकेले इस काम को कितना करेगा। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, यानी हम यहाँ से निकालेंगे एलसीएम लेंगे तो जो हमारा कहलाएगा कुल काम, तो 12 16 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 48 आएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कुल काम। अब यहाँ से भाग जाएंगे तो 12 चौक 48 और 16 3 48, ये हमारी आ जाएगी क्षमता एफिशिएंसी, और ये दिया गया है। अब हमें क्या समझना है मेन कि ए और बी की कंबाइंड क्षमता कितनी है 4, बी और सी कितनी कंबाइंड क्षमता 3। पर इसने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि यदि ए इस पर 5 दिन काम करे, ए इस पर कितने दिन काम करे 5 दिन काम करे। अब ए 5 दिन काम करे पर ए की क्षमता में अकेले तो पता ही नहीं है, तो हम अकेले क्षमता पता नहीं तो एक हम 5 दिन काम करा भी नहीं सकते। थोड़ा देखो ए और बी साथ में, तो हमें यहाँ पे भी जो 4 क्षमता दी गई है वो ए और बी के साथ में, तो हमें यहाँ भी
बी को साथ में लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ए की अलग से क्षमता नहीं है। तो यानी कि ए और बी साथ में 5 दिन काम करेंगे। हमें पता है कि अब इनके साथ में काम करा सकते हैं। तो इसमें क्या फिर इसमें क्या होगा कि बी इस काम पर 7 दिन काम करेगा। ये जो काम है बी इस पर कितने काम करे 7 दिन काम करे। ये क्वेश्चन ने बोला है। पर आप बच्चों देखो यहाँ ए 5 दिन काम कर रहा था और हमने क्या किया बी को ए के साथ ले लिया। तो जब बी इसके साथ आ गया तो ए ने 5 दिन काम किया बी ने भी किया और बी को इस काम को कितने दिन करना था 7 दिन काम करना था इस काम पर। तो बी को 7 दिन के लिए करना था तो जब बी यहाँ 5 दिन के लिए आ गया तो 5 दिन से यहाँ काम कर ही लिया तो कितने का बचा काम इसका 2 दिन का। यानी कि बी अब इस काम पर कितने दिन काम करेगा 2 दिन काम करेगा। पर फिर वही दिक्कत है कि बी की क्षमता अलग से हमारे पास नहीं है। यानी बी और सी की कंबाइंड क्षमता दी है कितनी 3। तो बी को हम अकेले भी काम नहीं करा सकते। तो क्या होगा फिर इनमें सी को भी साथ में लेके आना पड़ेगा। तो जब सी को साथ में लेके आएंगे तभी हमारे पास क्षमता है। तो यानी कि सी और उसने क्वेश्चन बोला था कि सी अकेले इस काम को 13 दिनों में काम करता है। इस पे बेटा देखना ध्यान से बी करा था 7 दिन काम पर ए के साथ 12 दिन काम किया तो बी का बचा 2 दिन काम। तो मैंने 2 दिन लिख लिया। फिर क्या सी ने 2 दिन इसके साथ काम कर लिया तो क्या हुआ सी कर रहा था 13 दिन टोटल काम। पर सी को 2 दिन यहाँ ले लिया तो तीनों काम बचा इसका 11 दिन का। यानी सी जो है कितने काम करेगा 11 दिन काम करेगा। ये क्वेश्चन की भाषा है। बहुत ध्यान से हमें समझने की क्वेश्चन में मैं फिर बात कर लेता हूँ कि ए और बी 12 दिन काम कर रहे हैं बी और सी 16 दिन काम कर रहे हैं। इनकी कंबाइंड क्षमता हमने निकाल ली और इसने बोला था कि ए जो है अकेले इस पर 5 दिन काम करे बी जो है अकेले इस पर 7 दिन काम करे और सी जो है वो 13 दिन काम करता है। पर हमें क्या चाहिए अगर ऐसा कुछ कराना था तो टोटल क्या है हमारे पास अलग क्षमता होती तो हमें इसमें दिक्कत नहीं आती। तो अब हम क्या करेंगे हमें पता है ये हमने बनाई कैसे कंडीशन ये बनाई है यहाँ से क्योंकि हमें ये पता है कि ए और बी की कंबाइंड क्षमता हमारे पास है या बी और सी की है तो इनको हम अलग काम नहीं करा सकते। इसीलिए हमने क्या किया कि ए को काम करना था 5 दिन तो ए को 5 दिन काम करना था और ए और बी की क्षमता यहाँ पे क्या है साथ में है तो हमने बी को भी इसके साथ 5 दिन काम करवा दिया और बी को काम करना था 7 दिन। जब बी यहाँ पे 5 दिन का काम कर चुका है तो बी का काम कितना बचेगा 2 दिन का बचेगा। तो बी काम करेगा 2 दिन। फिर हमें देखा कि बी और सी की क्षमता भी कंबाइंड है तो फिर हम क्या है बी को 7 दिन में 5 दिन कर चुका बी का तो सी को करना था 13 दिन काम और सी को इसकी क्षमता 7 में इसलिए हम बी के साथ में सी को भी लेके आएंगे और सी को साथ में लेके आएंगे। सी ने काम करे इसके साथ में 2 दिन और सी को करना था 13 दिन तो 2 दिन जब ये काम कर चुका है तो सी कितने काम बचेगा 11 दिन काम बचेगा। ये कंडीशन ऐसे बनेगी। ठीक है बच्चों यहाँ से ये हो गया। अब हम काम करा देते हैं सबको। यानी कि ये 5 दिन काम करेगा ये और बी ये और बी सुंदर नहीं है 4 है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे काम निकाल लेंगे कितना काम किया 20 दिन काम किया किसने ए और बी। अब आ रहा थी बी और सी की बी और सी अंदर कितनी है 3 है तो इन्होंने 2 दिन तक काम किया तो कितना काम कर लिया 3 दूनी 6 यानी एक दिन में 3 2 दिन में 6 काम करेंगे। कुल काम हमारे पास 48 है और कितना हो चुका जोड़ लो 20 और 6 26 हो चुका तो कुल काम 48 है 26 हो चुका तो कितना बचेगा 6 2 8 यानी कितना काम बचेगा 22। यानी कि ये जो काम बचा है 22 ये किसने किया हुआ सी ने किया हुआ। अब सी की क्षमता बताइए पर इतना हमें पता है कि सी ने इस काम को 11 दिन में किया। हम इससे क्या करेंगे अगर मैं इसका इसमें भाग दे दूंगा 11 तो क्षमता आ जाएगी तो 11 दूनी 22 यानी कि 2 दिन में सॉरी यानी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो 11 दिन कितना करेगा 22 यूनिट काम। तो ये इसकी क्या आ गई ये आ गई सी की क्षमता। यानी कि सी जो है एक दिन में 2 काम करता है तो 11 दिन क्या करेगा 22 करेगा। तो हमने क्या किया दिनों से कुल काम में भाग दे दिया और हमारी आ गई क्षमता। तो उसने यही पूछा था कि ये बताओ इस पूरे काम को सी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो पूरा काम कितना है 48 है और सी क्षमता कितनी है 2 है तो हम इसका भाग लेंगे कितना जाएगा 24 यानी कि सी जो है इस काम को 24 दिनों में पूरा करेगा। बच्चों 2013 का सबसे टफ पेपर आया था एसएससी सीजीएल का उसमें ये क्वेश्चन आया ये प्री का क्वेश्चन। अब किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है।
बच्चों यहाँ पर किसी को दिक्कत हो पूछ सकता है। और दूसरा 5 वो क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन ये और ये दिए, ये 6 क्वेश्चन आज बहुत अच्छे हुए हैं। अब जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका टाइप बदल जाएगा। मैं ना बस में कोई दिक्कत तो पूछ लो। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं और आपका काफी टाइम बाद पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो आपका मन भी लग जाए, इसलिए आप इतना ही करें भी तो थोड़ा सा स्पीड में अपन आ जाएंगे। अभी देख लें इसमें किसी को दिक्कत हो पूछ लो। और आज की क्लास पर यहीं तक रखते हैं। हाँ बेटा। ठीक है ना।